गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी की। ठीक है, बात करेंगे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी कैसे होने वाली है। ठीक है, और कमिंग मंडे यानी कि 14 अगस्त को एक दिन पहले यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे का ऑफ है, राइट। ओके, सो यहाँ पे अभी बात करेंगे कि यहाँ पे एक्सपायरी कैसे होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए लॉन्गर टर्म में हमें फिन निफ्टी में क्या व्यूज मिल रहा है। लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी में ये एक स्विंग हाई बनाया था, उसके बाद फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इस रेंज पे आके एक कंसोलिडेशन दिया था। ठीक है, और अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो ये जो है रेंज इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, और उसके साथ ही साथ प्रीवियस जो स्विंग लो था, वो स्विंग लो का भी यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, जैसे स्विंग लो टूटा, यहाँ पे देखिए स्विंग लो के टूटते ही मार्केट ने, फिन निफ्टी ने एक नया लो दिया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन दिया, फिर इसके बाद मार्केट देखिए उसी लेवल के आसपास लगभग आ चुका है। ठीक है, तो यहां से आपको दो व्यू मिलते हैं। पहला व्यू क्या मिलता है कि ये हो सकता है कि इस तरीके से एक हमको पैटर्न मिले। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पैटर्न ना मिले, दूसरा हमको इस तरीके से पैटर्न मिले, एक डब्लू पैटर्न काइंड पैटर्न। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे डब्लू पैटर्न की कंडीशन होती है। ठीक है, डब्लू पैटर्न की कंडीशन क्या होती है कि प्रीवियस लो, मतलब जब डब्लू पैटर्न बनता है तो डब्लू पैटर्न में ये वाला जो लो है, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो लो है इसका ब्रेक हो चुका है, क्योंकि अगर प्रीवियस लो देखेंगे तो प्रीवियस लो जो बनाया है फिन निफ्टी वो 19,838 के पास ये वाला लो है। लेकिन अगर आप करंट लो की बात करेंगे जो अभी बना है, वो है 19,800 के आसपास का लो। सो कहीं ना कहीं ये वाला जो लो है इसका ब्रेकडाउन हो चुका, तो डब्लू पैटर्न बनने के चांसेस थोड़े कम है। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, टेक्निकल की बात करें, तो यहाँ पे चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हमारे पास में अभी जो एक करंट पैटर्न निकल के आता है वो ये पैटर्न है, जिसके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, ओके। अगर मैं बात करूं कि ये जो पैटर्न बनता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि बियरिश पैटर्न। ठीक है, एलॉयड वेव के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक, दो और ये तीसरी वेव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेव है यहाँ से इसका अलॉयड वेव, अलॉयड वेव बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट अगर इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग तीसरी वेव है, तीसरी वेव से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अलर्ट होके यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। चल, ये एक लॉन्गर टर्म में आपको दो चीजें समझ में आ गई कि 50-50 वाली सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम चार्ट को देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार मैं चार्ट को शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको चीजें कुछ और निकल के आए, यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज भी हो सकती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अभी हमने चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। यहाँ पे देख लेते हैं कि चीजें और किस तरीके से यहाँ पे हमको दिख रही है या दिख सकती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा जूम इन कर लिया है ताकि यहाँ पे क्लियरिटी सारी बनी रहे। ओके, अब यहाँ पे देखो मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ये देखिए स्विंग हाई, पहले तो ये स्विंग लो बनाया मार्केट ने, इस लो का ब्रेक डाउन करके एक नया लो बनाया, फिर करेक्ट हुआ, फिर नया लो बनाया, फिर करेक्ट हुआ, फिर नया लो, फिर करेक्ट हुआ, फिर नया लो। अगर मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो फिर करेक्ट हुआ, फिर नया लो। आप समझ रहे हो क्या होने के चांसेस है? चांसेस है कि मार्केट अगर इस तरह से रिवर्सल लेता है तो यहाँ पे ये लेवल निकल के आएगा लगभग 19,850 टू 70 के आसपास का। ठीक, अगर यहाँ कहीं से मार्केट में आपको रिवर्सल मिलता है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप होगा। ऑप्शन बायर यहाँ पे पुट बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक आपको टिप देने वाला हूँ एक्सपायरी से रिलेटेड। ठीक है, स्पेशली कल की एक्सपायरी से रिलेटेड, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर 19,850 टू 70 के आसपास से अगर रिवर्सल देखे, कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर रजिस्ट करता है तो यहाँ पे आप पुट बाय कर लीजिए, ऑप्शन बायर है तो। ठीक है, ओके,
ऑप्शन सेलर अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ऑलरेडी आप सब जानते हैं, ठीक है। चलो, तो ये एक दूसरा पहला हो गया हमारा सेटअप। दूसरा सेटअप हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, हो सकता है कि मार्केट इस डायनेमिक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, इसके ऊपर आपका जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पर आपको मिलेगा 19,910 से लेके 900 के आसपास तक का, ठीक है। 19,900 सॉरी 19,910 टू 19,920, ठीक है। ये लेवल के आसपास से, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, अगर यहां कहीं से भी आपको कोई रिवर्सल कैंडल दिखाई दे तो भी आपको यहाँ पे पुट ही बाय करना है, ठीक है। क्लियर कट, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने दो सेटअप आपको बता दिए। अगर आप इस जगह से 19,910 टू 920 के आसपास से अगर आप रिवर्सल फाइंड करते तो यहाँ पे जो आपका पहला टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट आपका होगा 19,860 के आसपास, ठीक। मतलब ये वाली जो ट्रेंड लाइन, ये जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है, फिर ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकती है। तो इस जगह पे मार्केट हो सकता है कि ये ऊपर जाए इस तरीके से, और ये इसी ट्रेंड लाइन, ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा आपका यहाँ पे 19,810। क्लियर, पहले सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉरी, दूसरे सेटअप की हमने बात की। अगर मार्केट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन से अगर रजिस्ट करता है तो उस केस में हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,860, दूसरा टारगेट रहेगा 19,810। ओके, मान लीजिए कि मार्केट जो आता है, मार्केट है इस तरीके से आता है और डायनेमिक ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करता है, तो 19,860 टू 19,850 या 70 के आसपास से मार्केट रजिस्ट कर सकता है। इस केस में आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो होगा 19,800 का, और जो दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 19,000 सॉरी 720 के आसपास का, राइट। ओके, ये हो गई हमारी दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन यहाँ पे जो मार्केट में दिख रही है मुझे, वो तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट अगर प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता, प्रीवियस लो बात करें, ये वाला जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट बन रहा है लगभग 19,800 के आसपास। अगर मार्केट में ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी हम पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,720, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे बनेगा 19,640। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सेफ ट्रेडर है वो 19,720 पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है। ये सजेशन है, ओके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे एक दिन बिफोर एक्सपायरी हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम डिके तेजी से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर केवल मोमेंटम पर ही ट्रेड करें, ये एक सजेशन है, केवल मोमेंटम पर ही ट्रेड करें। अगर कोई मोमेंटम दिखे तभी आप उस पर ट्रेड करें। मोमेंटम को कैसे पकड़ते हैं, ऑलरेडी इस पे एक वॉल्यूम बार के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं कैसे हमें मोमेंटम को कैच करना है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी। एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रही है, चीजें अगर आपको ठीक लग रही, अच्छी लग रही, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के कंटेंट आपके पास में रेगुलर बेसिस पर आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।